हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है भूगर्भ की विभिन्न परतें एवं उसकी रासायनिक संरचना। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब वीडियो रेगुलर अपलोड होगी। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र देख लिया था, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख लिया था। अब हम देखेंगे भूगर्भ की विभिन्न परतें एवं उसकी रासायनिक संरचना। तो भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर की जितनी भी परत है उसको अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से बताया है। सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने 2 परतों में विभाजित किया है, किसी ने 3 परतों में, किसी ने 4 परतों में। इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभाजित किया है। सबसे पहले तो हम स्वेस का देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही जो विभिन्न खनिज पृथ्वी में पाए जाते हैं वही इसकी विशेष रासायनिक संरचना को बनाते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई है उस समय से पृथ्वी में जितने भी खनिज पाए जाते हैं वही पृथ्वी की विशेष रासायनिक संरचना को बनाते हैं। लेकिन ऐसे खनिजों से बनी चट्टानों का वितरण सभी भागों में एक समान नहीं है। लेकिन ऐसे जो खनिज हैं उससे जो चट्टान बने हैं उसका वितरण सब जगह में एक समान नहीं है। मतलब जैसे हर जगह की चट्टानें अलग अलग हैं। इसी वजह से गहराई के अनुसार तापमान, घनत्व और दबाव और चट्टानों में सघनता बढ़ने के साथ परिवर्तन आता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तापमान बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो चट्टानों में सघनता भी बढ़ने के साथ उसमें परिवर्तन आती है। इसी के आधार पर पृथ्वी को विभिन्न परतों में यहाँ की चट्टानों के रासायनिक संगठन को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने इसे अलग अलग प्रकार से बांटा है। चट्टानों की सघनता को देखते हुए, चट्टानों के रासायनिक संगठन को देखते हुए विद्वानों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग परतों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वेस के अनुसार। देखिए, ये हमारी है पृथ्वी और स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया है। सबसे पहली परत आती है सियाल, फिर है सीमा और फिर है नीफे। ये परत है सियाल, ये परत है सीमा और ये परत है नीफे। देखिए, सियाल परत जो है ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। देखिए, इससे ऊपरी परत जो होती है ये फर्स्ट लेयर इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे जो ऊपर है ये है स्थल मंडल। स्थल मंडल के ठीक नीचे से ये सियाल परत शुरू होती है। ये है हमारा स्थल मंडल। इसके ठीक नीचे से ये जो सियाल परत है ये शुरू होती है, स्टार्ट होती है। सियाल परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। कौन से 2 तत्वों की अधिकता होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम। देखिए, सियाल परत में किन दो खनिजों की या किन 2 तत्वों की अधिकता होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। इसी को जोड़कर या इस परत का नाम रखा गया है सियाल, क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस परत का जो घनत्व है वो इसका घनत्व है 2.4 से 2.9 के बीच में इसका घनत्व है। इस परत की मोटाई या गहराई जो है महासागरों के नीचे निकट है। मतलब महासागरों के नीचे इस परत की मोटाई क्या है? कम है।
और इसको 50 से 300 किलोमीटर तक माना गया है। यानी कि इस परत को कितनी दूर तक माना गया है? 50 से 300 किलोमीटर तक माना गया है इस परत को। और महाद्वीपों की जो रचना है, जितनी भी महाद्वीप है उसकी जो रचना है इसी सियाल परत से मानी गई है। ऐसा माना गया है कि जितने भी महाद्वीप है सभी की रचना सियाल परत से हुई है। नेक्स्ट आता है सीमा परत। सीमा, इसमें क्या होता है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसमें दो तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सिलिका और मैग्नीशियम। इस परत का जो घनत्व है, इस परत का घनत्व है 2.9 से 4.7 के बीच में। और इसकी जो गहराई है, इस परत की गहराई वो 1000 से 2000 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, इस परत की औसत गहराई कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। और इसमें क्या है कि इसमें बेसाल्ट और आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। सिलिका और मैग्नीशियम, इस परत में सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होने की वजह से इस परत का नाम रखा गया क्या जी? सीमा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नीफे। नीफे में निकल प्लस फेरस बोलते हैं लोहा को, लोहा की अधिकता होती है। इस वजह से इन दोनों की अधिकता होती है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? नीफे रखा गया है। इस परत को भूक्रोड भी कहते हैं या केंद्रीय परत भी कहते हैं। ये जो नीफे परत है इसको भूक्रोड भी कहते हैं और केंद्रीय परत भी कहते हैं। भूक्रोड भी कहते हैं और केंद्रीय परत भी कहते हैं। इस परत में क्या है कि चुंबकीय गुण इस परत में ज्यादा होती है। यहाँ चुंबकीय गुण पाया जाता है। और इस परत का घनत्व 11 से अधिक होता है। इसका घनत्व 11 से अधिक। और इसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर से केंद्र तक मानी गई है। ठीक है, ये जो नीफे है इसमें नीफे परत में दो तत्वों की अधिकता होती है, निकल और फेरस यानी कि लोहा। इसका घनत्व 11 से अधिक है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से केंद्र तक मानी गई है। और इसका व्यास जो है वो लगभग कितना? 7000 किलोमीटर है। व्यास जो है वो 7000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्वेस के अनुसार। स्वेस के अनुसार क्या था? पहला तो था कि सियाल परत, स्वेस ने आंतरिक भाग को, पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित किया है। सबसे पहला था सियाल, फिर था सीमा और फिर था नीफे। तो सियाल परत क्या है कि परतदार चट्टानों के ठीक नीचे जो परत पाई जाती है, जो पहली परत होती है, वही है सियाल परत। और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम दो तत्वों की अधिकता होती है। यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम दो तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इस परत का नाम रखा गया सियाल।
सिलिका से Si लिया गया है और एल्यूमिनियम से Al लिया गया है, उसी से लिया गया है इसका नाम सियाल। इसका घनत्व है 2.4 से 2.9 के बीच में। यहाँ प्रमुख रूप से ग्रेनाइट चट्टान, ये जो परत है ये ग्रेनाइट चट्टानों से संबंधित है। इस परत की जो मोटाई है वो महासागरों के तली में कम होती है और इसकी गहराई 50 से 300 किलोमीटर तक मानी गई है और जितने भी महाद्वीपों की रचना हुई है वो इसी परत से मानी गई है। सेकंड आता है सीमा परत। सियाल के ठीक नीचे से सीमा परत शुरू होती है और यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसी के आधार पे इसका नाम रखा गया है सीमा। यहाँ पर भारी व क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। देखिए ये जो परत है ये क्षारीय परत है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 है और इसकी जो गहराई है, औसत गहराई इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर तक मानी गई है और यहाँ भारी बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है और जिनमें से कुछ का घनत्व क्या है 5.5 से भी 5.5 तक रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है नीफे परत। सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक ये जो परत है ये शुरू होती है, ये चारों ओर इसका विस्तार है, इसी को नीफे कहते हैं। इस परत को केंद्रीय परत या भूक्रोड भी बोलते हैं। इस परत में निकल और लोहा यानी कि फेरस या कहीं कहीं पे फेरियम भी लिखा हुआ होता है, उसकी अधिकता होती है, इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है, नीफे रखा गया है। और इसमें चुंबकीय गुण जिन धातुओं में होती है उसकी अधिकता होती है इस परत में। और यहाँ की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व क्या 11 से अधिक है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक माना गया है और इसका जो व्यास है, इस परत का व्यास 7000 किलोमीटर से ज़्यादा है। स्वेस का ये जो वर्गीकरण है या इन्होंने स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जितनी परतों में बांटा ये आज भी मान्य है, यानी कि स्वेस के अनुसार ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको आज भी माना जाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को लेकर अभी भी विद्वानों में बहुत मतभेद चल रहे हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं डेली का मत। पहला तो हमने स्वेस का देख लिया, अब हम देख लेते हैं डेली का मत। डेली ने घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा है। पहला ऊपरी परत जिसको आउटर जोन भी बोलते हैं, उसके बाद मध्यवर्ती परत है इंटरमीडिएट जोन है, केंद्रीय परत सेंट्रल जोन। ऊपरी परत जो है आउटर जोन जो है, यह परत ऊपरी परतदार चट्टानों से नीचे की ऊपर में जो परतदार चट्टानें होती हैं उससे नीचे की ये चट्टानें हैं। देखिए यहाँ पे मानते परतदार चट्टानें यहाँ पे हैं और यहाँ से ठीक शुरू होता है आउटर जोन। यहाँ से स्टार्ट होता है आउटर जोन या बाहरी परत। इस परत का घनत्व क्या है 3 किलोमीटर और इस परत की गहराई बताई गई है कितना, इस परत का गहराई है 1600 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट परत या मध्यवर्ती परत। इसकी मोटाई क्या है 1600 से 2900 किलोमीटर के लगभग में मानी गई है और इस परत का घनत्व 4.5 से 9 के बीच में है। देखिए यहाँ पे से स्टार्ट होता है इंटरमीडिएट जोन, यहाँ पे से स्टार्ट होता है
इंटरमीडिएट जोन, मध्यवर्ती परत, इसकी गहराई मानी गई है 1600 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में, 2900 किलोमीटर के बीच में। और इसका घनत्व कितना है? 4.5 से 9 के बीच में इसका घनत्व है। उसके बाद केंद्रीय परत है, इसे भूकरोड़ भी कहते हैं। देखिए जो भूकरोड़ वाला जो परत है ये लगभग सभी विद्वानों का मैच करता है। केंद्रीय परत को भूकरोड़ भी कहते हैं और इसका विस्तार स्वेस की तरह ही है, लेकिन यहाँ का घनत्व 11.6 तक है। इसकी कुल मोटाई 7000 किलोमीटर है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है भूकरोड़। ठीक है, अब जेफ्रे का मत देख लेते हैं। जेफ्रे ने भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित किया है: प्रथम परत, द्वितीय परत, मध्यवर्ती परत या तृतीय परत और चतुर्थ परत, यानी कि चौथा परत या अंतिम परत। सबसे प्रथम परत जो है या बाहरी परत जो है, इसका निर्माण हुआ है परतदार शैलों से और इस परत में फेल्सपार तत्वों की अधिकता पाई जाती है, यानी कि इस परत में सिलिकॉन और फेल्सपार तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। द्वितीय परत, इस परत का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। फिर आता है मध्यवर्ती या तृतीय परत। इस परत का निर्माण हैचिलाइट या डायोटराइट पदार्थ से हुआ है। उसके बाद आता है अंतिम परत। इस परत का निर्माण पेरिडोटाइट और इग्जोलाइट और ड्यूनाइट नामक खनिजों की शैलों से हुआ है। इसमें लोहा और निकल जैसी भारी धातुएं पाई जाती है। और ये वर्गीकरण भी, ये जो अंतिम परत है या जो चतुर्थ परत है, ये भी मोटे तौर पर स्वेस के वर्गीकरण से मेल खाता है या मैच करता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे आर्थर होम्स का मत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट था, स्पेस वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।